कौन सी ढाला? 6 ढाला। अमृत है अमृत। एक चील होता है और एक चकोर होता है। चील उड़ता कहाँ है? आकाश में। नज़र कहाँ होती है? नीचे जो मांस के टुकड़े पड़े हैं, नज़र वहाँ होती है। ठीक है। चकोर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है, नीचे रहता है। नज़र कहाँ होती है? आसमान में, चंद्रमा की तरफ, है ना। ऊपर उड़ रहा है, ऊपर पहुँच गया, नज़र फिर भी नीचे है। नीचे बैठा है, नज़र ऊपर है। कहाँ रह रहे हो, महत्व इस बात का नहीं है। तुम्हारी नज़र कहाँ है, महत्व इस बात का है। संसार में रह रहे हैं, जरूरी है रहना। ना रहें तो कहाँ जाएं? जब तक कर्म है रहना भी पड़ेगा। कुछ लोग संसार से भागने के लिए आत्महत्या करते हैं, तो क्या उनका संसार छूट गया? आत्महत्या करने पर क्या उनका संसार छूट गया? नहीं छूटा, और ज़्यादा संसार में घुस गई। अभी तो फिर भी सुखी हैं, इससे ज़्यादा दुख में चले गए। आत्महत्या करने से संसार छूटने वाला नहीं है। तो संसार में रहना भी है, संसार में नहीं भी रहना है। तो ऐसा कोई उपाय है कि संसार में रहते हुए संसार छूट जाए? बोलिए हाँ या ना, है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, कैसे छोड़ोगे? रहना तो यहीं पड़ेगा, खाना यहीं पड़ेगा, कैसे छोड़ोगे बताओ? नहीं छूट सकता। अरे बोलिए ना, हैं? नहीं छूट सकता ना। सोच बनाओ। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कमल कीचड़ में रहता है, उगता कहाँ है? कीचड़ में। रहता कहाँ है? कीचड़ से ऊपर, है ना। भोजन कहाँ से लेता है? कीचड़ से। जन्म कहाँ हुआ? कीचड़ में। रह कहाँ रहा? कीचड़ से ऊपर। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुमने जहाँ जन्म लिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन भी यहीं से लेना पड़ेगा। मुनिराज कहाँ से भोजन करते हैं? कहाँ से भोजन लेते हैं? आप लोग कमाते हो और मुनिराज को आहार देते हो। तो इसी संसार का भोजन लिया ना। अरे बोलिए ना, लिया ना। रह रहे इस संसार में है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? मोक्ष की तरफ। दृष्टि कहाँ है? मोक्ष की तरफ। और एक व्यक्ति एरोप्लेन में उड़ रहा है, दृष्टि कहाँ है? मुनिराज आकाश में नहीं उड़ते हैं पंचम काल में। चतुर्थ काल में मुनिराज चारण रिद्धि प्राप्त करें तो फिर आकाश में गमन करके वो विहार भी करते हैं, आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन भी करते हैं, सुमेरु पर्वत पर भी जाते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन यदि इंसान ऊपर उड़ता है तो किस लिए उड़ता है? मोक्ष के लिए नहीं। किस लिए? उसका लक्ष्य नीचे ही होता है। एरोप्लेन में बैठने के बाद भी लक्ष्य कहाँ है? नीचे है। और नीचे चलने के बाद भी लक्ष्य कहाँ है? ऊपर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर्म जब तक हैं
तब तक संसार में रहना पड़ेगा। अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख प्राप्त कर लिया, अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी रहना संसार में है, मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आयु कर्म बाकी है, और जब तक आयु कर्म है तब तक मोक्ष नहीं जा सकते। हालांकि उनको भाव मोक्ष हो गया है। कौन सा मोक्ष? अब आप कहोगे ये भाव मोक्ष कहाँ से बीच में आ गया? एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। मोह के क्षय से भाव मोक्ष होता है। जिसका मोह खत्म हो गया उसकी टेंशन खत्म हो गई, जिसका मोह खत्म हो गया उसका राग खत्म हो गया, और जब उनको किसी से राग है ही नहीं है तो दुख भी नहीं है, और जहाँ दुख नहीं है वो मोक्ष है। जहाँ दुख नहीं है वो क्या है? मोक्ष है। तो दुख का कारण क्या है? मोह। दुख का कारण क्या है? मोह है। अब भगवान कब तक संसार में रहेंगे? जब तक आयु कर्म बाकी है। चाहे 100 साल, 200 साल, 500 साल भले हो जाए, और उन्हें कोई जल्दी भी नहीं है। जो यहीं बैठ के अपने अनंत सुख में लीन हैं, उसे ज़रूरत क्या है कहीं आने जाने की? जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जिन्हें मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं है। इच्छाएं हर तरह की, किसी भी तरह की, सब तरह की, जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं वो सबसे सुखी प्राणी है। दुनिया का सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई दुखी औलाद बिन, कोई का सुत ज्वारी, कोई की कुलटा स्त्री, कोई को बीमारी। खाते दवा नित वैद्य की, क्या? खाते दवा नित डॉक्टर की, नहीं फायदा दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई हुकूमत के बिना दुखी है, हैं? दुखिया दुखी संसार में, सुखिया नहीं पाते। सुखिया वही घर बार तज, वनवास को जाते। पीछी कमंडल के सिवा परिग्रह ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। अटैचमेंट। दुख का कारण क्या है? अटैचमेंट। चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का, चाहे किसी का भला करने का क्यों ना हो। अब तुम किसी का भला करने का सोच रहे हो और तुमने कर दिया, उसका भला हो गया, अपना निपटा और अपने काम में लीन हो गए। तुम्हारा उपकार भी नहीं माना, तुम्हारा एहसान भी नहीं माना, अब तुम दुखी। हमने उसके लिए ऐसा किया, हमने उसके लिए ऐसा किया, अब वो हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए था। दुनिया तो है ही नहीं है भला करने के लायक, दुनिया तो ऐसी खराब हो गई। दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? तुमने भला करने के पीछे क्या सोचा था? कि बदले में ये मेरा भला करेगा, बदले में ये मुझे एहसान मतलब बताएगा कि भाई ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, मेरी तारीफ़ करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, मेरा सम्मान करेगा कि आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। बोलिए हाँ या ना? भला करने के पीछे भी इच्छा,
भला करने के पीछे भी इच्छा, मेरा नाम लेगा, मेरा सम्मान करेगा, और जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है। जहाँ इच्छा है, चाहे खाने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, बांटने की, सोचने की, बोलने की, दिखने की, दिखाने की, इकट्ठा करने की, जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है। और यहाँ तक दान देने की इच्छा, अब दान देने की इच्छा है, भगवान इतना दो कि मैं दोनों हाथ से लुटाऊं आपके ऊपर। अरे बोलिए ना, इच्छा क्या, चलो है शुभ, मान लिया कि ये शुभ इच्छा है, अच्छी इच्छा है, लेकिन इच्छा है तो ना। अब धन नहीं आ रहा है तो दुखी, आता तो दे, है इच्छा तो है ना। तो इच्छा ही दुख का कारण है। तुम इच्छाओं को छोड़ के देखो, तुमसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ, जरूरत तो पूरी होनी चाहिए, जरूरत रोटी कपड़ा और मकान, इतनी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। इसके बाद क्या, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा, इतना चाहिए भगवान, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं भगवान, जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी मजा, इनके ऊपर डाल दो। अब या तो कर्म के ऊपर डालो, हम अपने ऊपर तो ले नहीं सकते। अहंकार कोई भी गलती अपने ऊपर लेने नहीं देता। या तो कर्म कर रहा है या भगवान कर रहे हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो बहुत बड़े ईमानदार हैं, आप तो बहुत बड़े साहूकार हैं, आप तो गलती करते ही नहीं हो कभी। अपनी गलती कर भी लो तो मानते नहीं हो। अब कर्म भी करे तो किसने करे, तुमने करे। इस जन्म में नहीं करे, पिछले जन्म में करे थे, करे तो थे ना। और इसी जन्म में इतने करे कि भुगतना मुश्किल हो रहा, पता ही नहीं चलता कौन सा कर्म कब कर लेते हैं। अरे बोलिए ना, हैं तो उसमें फिर क्या हम भगवान के ऊपर डाल देते। अब भगवान बोलते तो है नहीं, हमारे ऊपर डाल के देखो, भगवान माता जी आपने गलती करी है, आपके कारण ऐसा हुआ है, तो शायद हम कुछ कह भी दें, और ना भी कहें, कोई ज़रूरी नहीं उस समय क्या भाव हमारे होते हैं, है ना। तो भगवान सबसे सीधे साधे मिल गए, मंदिर में बैठे हैं, मौन लिए हैं, बोल सकते नहीं हैं। भगवान सबके साथ तो अच्छा कर रहे, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, हमारे साथ भेदभाव करते, हमें नहीं देते, सबको तो दे रहे हो। उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया, हाँ या ना, है तो चलो उनके ऊपर डाली है ना। यदि उनके ऊपर डाला है तो सुख भी उनका और दुख भी उनका। फिर दोनों में, यदि आप सुख में रखना चाहो तो हम सुखी रहेंगे, आप दुख में रखना चाहो तो भी हम तैयार हैं। हम सुख और दुख दोनों का स्वागत करेंगे। भगवान पे डाला है, हालांकि भगवान पे डालना मत, क्योंकि भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो है वो हमारा कर्म है। हवा के बिना पत्ता हिलता नहीं, और कर्म के बिना कोई काम होता नहीं। यदि हवा ना हो तो पत्ता हिल नहीं सकता है, और जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वो हमारा ही कर्म है। भले हमने दूसरे के लिए किया है, पाप अपने लिए नहीं किया, दूसरे के लिए किया, किया तो तुमने है। अरे बोलिए ना, है तो जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी मजा। ठीक है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। चलिए, तो चील और चकोर की बात चल रही है। अब इसमें हम धर्म को लगाते हैं। घर में रह रहे हो, दृष्टि कहाँ रखो, मंदिर में। कहाँ रखो, देव शास्त्र गुरु में। दृष्टि कहाँ रखो, हाँ छटपटाहट रहे, मंदिर जाना है, जैसे ही मौका मिले आ जाओ, भक्ति करो, पूजा करो। कर्म बहुत कमजोर है और आत्मा बहुत बलवान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म बहुत कमजोर है और आत्मा बहुत बलवान है। अब जहर की एक बूंद है, सीधे जीभ पे रखो, क्या होगा? मर जाओगे। ठीक है, उसी जहर को एक बाल्टी पानी में मिला दो, क्या होगा?
कुछ होगा? हो, थोड़ा बहुत हो सकता, पेट दुख जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो सकता है, मरोगे नहीं। ऐसे ही कर्म उदय में आया है। खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो और बिल्कुल प्रशस्त रहो। यदि ज़्यादा टेंशन करोगे, ज़्यादा परेशान रहोगे तो कर्म और ज़्यादा असर करेगा। अच्छा ये दुखी है, चल और दुखी करें, क्योंकि टेंशन करने से असाता वेदनीय कर्म का बंद होता है। और तुमने पहले से घर में परेशानी तो है, और टेंशन करी तो और पाप आ गया। पाप का उदय तो चल ही रहा था और फिर तुमने करी टेंशन, तो क्या हुआ? और पाप आया तो और दुखी हो जाओगे। यदि पाप का उदय आए, मान लो कोई तुम पे गुस्सा कर रहा है और हंस के दिखा दो, तो सामने वाला थोड़ी देर में ठंडा हो जाए, कोई बात नहीं। उसे गुस्सा आया और तुम भी गुस्सा कर लो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर वो गुस्सा कितना लंबा चलेगा पता नहीं है। ऐसे ही परेशानी आई है तो परेशानी को परेशानी मानो मत। ठीक है, आई है, सुख आया था, दुख भी आएगा। धूप आई है तो परछाई भी बनेगी, धूप है तो छाया भी है, सुख है तो दुख भी है? और उस समय में अपने परिवार को बिठाओ, भक्तांबर का पाठ करो, हैं? यहाँ से भगवान की पूजा की किताब ले जाओ। भगवान की पूजा कुछ नहीं, घर में ही बैठ के पढ़ लो, मंदिर में जाके पढ़ लो, मेरी भावना पढ़ो, वैराग्य भावना पढ़ो, स्वाध्याय करो। जब दुख का समय आए ना, उस समय धर्म में लग जाओ। अपने दिमाग को कहाँ लगा दो भाई, दुख जब जाना है तभी जाएगा। तुम मेहनत पूरी कर रहे हो, तुम पुरुषार्थ पूरा करो, उसमें कमी मत करो। मैं ये नहीं करी कि तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, नहीं, तुम मेहनत पूरी करो, पुरुषार्थ पूरा करो। लेकिन जो समय टेंशन में दे रहे हो उस समय में भक्ति करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, गुरु की संगति में बैठो, आशीर्वाद लो, मंदिर में बैठ के माला फेरो और ध्यान सही जगह लगाओ। जब मन प्रशस्त होगा तो जो पाप प्रकृतियां हैं वो पुण्य में बदल जाएंगी और जो परेशानी आई है वो दूर हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो घर में रहो, दृष्टि भगवान में रखो। कुछ लोग मंदिर में रहते हैं और दृष्टि, अरे बोलिए ना, चील और चकोर, इससे समझ लो कौन क्या है। जो यहाँ बैठा है और दृष्टि कहाँ है? घर में है। और घर में बैठा है और दृष्टि मंदिर में है। तो अब मैं नहीं बता रही कि कौन क्या है, तो अब आप बहुत समझदार लोग हैं, आप समझ जाओ। चर्चा 6 ढाला की चल रही है, हैं? उसमें चोरी पर चर्चा चल रही है। जिनके न लेश मृषा न जल मरण हो बिना दियो गहे, 8-10 सहस विध सील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 8-10 सहस धर, शील, शील जानते? शील का क्या अर्थ होता है? सुशील नाम सुना है? अरे बोलिए ना, सुशील सुना है? और कुशील, कुशील किसी का नाम है? नहीं है। तो कुशील क्या है? कुशील कहाँ सुना, कहाँ लिखा होता है ये शब्द? है 5 पापों में एक कुशील पाप है। यदि कुशील पाप है तो सुशील पुण्य है। लेकिन नाम रखने से पुण्य नहीं हो जाएगा, हैं? जैसे रसगुल्ला बोल दिया तो स्वाद नहीं आएगा। बोलिए, रसगुल्ला का नाम लेने से रसगुल्ला का स्वाद आता है क्या? नहीं आता है, हैं? अच्छा, कुछ लोग हाथ लगा के काम चलाते हैं। जब कहीं श्रीफल कहें कि भाई घर से अपने अपने श्रीफल लेके आना, तो घर से एक श्रीफल लाते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, करंट पास हो रहा है। जैसे एक को करंट लगे तो बाकी को भी लग जाता है, हैं? अच्छा, एक काम करना, जब भोजन करने बैठो ना, तो एक जने तो भोजन करेगा और बाकी सब
काम हो जाएगा? हैं? नहीं होगा? और श्रीफल चढ़ाने में? अच्छा नहीं, श्रीफल तो यदि कहीं मंदिर के बाहर एक बोरी रखी है और श्रीफल चढ़ाने को कहा जाए तो पूरे परिवार में एक श्रीफल लोगे या सब अपना अपना लोगे? अपना अपना लोगे। और यदि कहीं घर से लाने को कहा जाए? अरे बोलिए ना। हाँ, मेरी नज़र रहती है आप पर, आप कहाँ क्या करते हो। आप ये मत समझना, साधु बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात समझता है। वो बहुत गहराई में उतरा हुआ होता है, वो ऊपर की भी बहुत सोचता है और छोटी भी जानता है, करता नहीं है, जानता है। जानने में हर चीज़ है उसके। आप ये मत समझना माता जी को क्या पता है, माता जी को क्या पता। कोई कुछ भी कर लो माता जी के सामने, कुछ भी बोल लो, और नहीं भी बोल रहे ना तो मुझे ये भी पता है कि तुम पीछे क्या बोलते हो। तुम जब 4 जने मिलके बैठते हो तो कौन क्या बातें करता है ये भी पता है मुझे, लेकिन कहूँगी नहीं। समझाने के लिए जब चर्चा आती तब कह देती हूँ, बाकी नहीं कहती हूँ, है ना। हाँ, मैं जानती कि कौन कहाँ क्या बातें करता है, मेरे सामने क्या मुस्कुराहट है, और यही मुस्कुराहट पीछे जाके क्या रहेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जानती हूँ कर्म का उदय है। क्या है, एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कुछ भी करे, गलती भी करे तो आप क्या कहते, अभी छोटा है ना, कोई बात नहीं है। ऐसे ही आप लोग करते हो ना, मैं भी सोचती कोई बात नहीं, अज्ञानी है ना, कोई बात नहीं है, मैं नाराज़ नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ, सुधारने का प्रयास ज़रूर करती हूँ। जितना सुधर जाओ तो ठीक, और नहीं सुधरो तो भी हमें क्या, हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, कल वहाँ हैं, परसों कहीं और चले जाएंगे। हमें जहाँ रहना है आप लोगों को, आप लोग देखो। लेकिन हम अपने प्रयास में कमी नहीं करते हैं, हम अपना प्रयास पूरा करते हैं। अपने विचार, अपने जो भी बातें हैं, भगवान महावीर की वाणी है, आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं, और जितनी योग्यता होती उतनी पहुँचाते भी हैं आप तक। आप कितना लेते हो? नदी तो बह रही है, क्या नदी तो बह रही है, अब तुम कितना पानी भरते हो ये तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है ना। तो क्या कह रही थी? 8-10 सहस धर शील धर चिद ब्रह्म में सुशील और कुशील, सुशील और कुशील। तो कुशील यानी पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कुशील किसे कहते हैं। कुशील से उल्टा क्या होता है? ब्रह्मचर्य। कुशील से उल्टा क्या होता है? ब्रह्मचर्य। यानी किसी को गलत दृष्टि से देखना कुशील है, और अच्छी सी दृष्टि से देखना सुशील है, यानी ब्रह्मचर्य है। साधना के लिए, श्रावक के लिए एक देश व्रत बता दिया कि अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर किसी और को बुरी दृष्टि से मत देखो, और साधु के लिए पूरा ब्रह्मचर्य बता दिया। ठीक है, यही है महाव्रत और अणुव्रत। भाई क्यों ना देखो, आंखें हैं, देख रहे, क्या दिक्कत है? देख ही तो रहे, कोई कुछ थोड़ी कर रहे, देख ही तो रहे हैं। बुरी दृष्टि डाली तो क्या हुआ? कुछ होगा कि नहीं होगा? यदि आपने किसी को बुरी नज़र से, कोई लड़की आई, सज धज के आई, आपके भाव खराब हो गए, आपने उसे बुरी नज़र से देखा, तो कुछ हुआ क्या? अरे बोलिए ना, कुछ हुआ क्या? जैसे भाव बनाओगे वैसा कर्म आएगा। यदि भाव खराब किए हैं तो पाप कर्म आएगा। और ऐसे ही आपने ना जाने कितने बार बिना किसी कारण के व्यर्थ में पाप किया है, और पाप किया है तो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए ना,
आएगा कि नहीं आएगा, अब भुगतना पड़ेगा, फिर लगेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसे सीधे बन जाते हैं। एक राजा था, उसको आम से एलर्जी थी, और इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि वो आम को खा नहीं सकता था, छू भी नहीं सकता था। एक दिन घूमने के लिए मंत्री के साथ गए, बीच में आम का बाग मिल गया, पके पके आम लगे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे राजा बैठ गया और आम को देखने लगा। अब मंत्री ने कहा महाराज चलें यहाँ से, नहीं नहीं बैठो यहाँ। फिर आम देखने लगा। महाराज मत देखो उधर, आपको नुकसान करता है, आप बीमार हो जाओगे, आप मर जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बैठा रहा राजा, थोड़ी देर में खड़ा हो गया, जाके आम को छूने लगा। मंत्री ने फिर मना किया, महाराज चले यहाँ से। अरे छू ही तो रहा हूँ, पहले तो क्या कहा, देख ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, चलो भाई देख ले, देखने में तो कुछ नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगे, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद उसने छूना शुरू कर दिया। महाराज मत छू, अरे छू ही तो रहा हूँ, कौन सा खा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद राजा ने आम तोड़ा और खा लिया। पाप कहाँ से शुरू होता है? देखने से। कहाँ से शुरू होता है? देखने से। एक बाग में किसी ने आम देखे, चोरी से गया, तोड़ लिया, खा लिया। अब खा लिया तो पिटाई हुई। तो आम किसने देखा? बोलो, आँख ने। आम किसने खाया? मुंह ने, है ना। और पिटाई किसने खाई? पीठ ने। और फिर आंसू किसके आए? आंसू किसके आए? आँख के। इसका कर्म था, भुगत लिया। आँख ने पाप पहले किया था, तो पहले आँख में आंसू आए तो आँख को ही भुगतना पड़ा। जो करेगा सो भरेगा। पाप कहाँ से शुरू होता है? देखने से। एक बार देखा कुछ नहीं, बार बार देखा, कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। इसलिए देखने पे कंट्रोल करो। पहले के समय पर पर्दा प्रथा थी ना, आँखों को ढका जाता था, यहाँ तक घूंघट निकाला जाता था। इसको कहते थे लाज निकाल लो, घूंघट निकाल लो। ये आँखें ना देखेंगी ना पाप होगा, यही था ना। फिर थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठी, थोड़े लोग मॉडर्न हुए। क्या है ये, मुंह ढकने से क्या होता है? मन शुद्ध होना चाहिए। अरे मन शुद्ध अशुद्ध करने वाला कौन है? आँखें हैं। क्या है? पहले तो घर की बहू का मुंह ससुर मेरे ख्याल से कभी देख ही नहीं पाता था, जेठ नहीं देख पाता था। अब इतनी घटनाएं घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? इसीलिए घट रही हैं। पर्दा प्रथा एक अच्छी प्रथा थी। किससे बचने के लिए थी? पाप से बचने के लिए थी। फिर पल्लू यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से गिर गया नीचे, पल्लू पीछे चला गया, फिर साड़ी चली गई, अब फिर सूट आ गया, अब जीन्स आ गई, अब वो हाफ जो ऊपर वाली टॉप बोलते ना, टॉप को आधा कर दिया, पैंट को नीचे कर दिया और टॉप को ऊपर कर लिया। अब क्या बचा? अब तुम जानो। अब जितने कपड़े लाज के बिना रह रहे हैं, उतनी घटनाएं घट रही हैं। और फिर दोष किसको देते हो? सरकार ऐसी है, सरकार ऐसी है, सरकार ऐसी है, सरकार को दोष देते हो। काम खुद करोगे, निमंत्रण खुद दोगे। भाई दुकान क्यों सजाते हो? ताकि ग्राहक आए। दुकान क्यों सजाते हो? ताकि ग्राहक आए। तुम क्यों सजते हो? इतने सज के क्यों दुनिया में घूमते हो?
कौन सा ग्राहक बुलाना चाहते हो? और जब ग्राहक आता है तो कहते हैं ये भाई मुझे देख रहा है, ये मुझे छेड़ रहा है, ये मुझे कमेंट्स कर रहा है, ये मुझे ये कर रहा है। अब तुमने बुलाया या वो खुद आया? भड़कीले वस्त्र पहनकर तुम भड़को ना भड़को, सामने वाला भड़क जाता है। और जब सामने वाला भड़क गया तो पाप उसको भी लगा। और ऐसे वस्त्र पहनने से शील का दोष लगता है। कहा गया है नारी की कोहनी नहीं दिखनी चाहिए। क्या कहा है? ये जो कोहनी है ना, ये नहीं दिखनी चाहिए। अब ये यहाँ तक पूरा पल्लू चढ़ा लेते हैं, पूरा जहाँ जहाँ से चढ़ सकता है। मतलब साड़ी जितनी अच्छी तन को ढकने के लिए एक चीज़ थी, उसको चारों तरफ से ऐसा पहनना शुरू कर दिया कि वो चारों तरफ से खुला कर दिया। जो एक वस्त्र पहनने का उद्देश्य था वो खत्म हो गया। उद्देश्य क्या है वस्त्र पहनने का? वो खत्म होने से घटनाएं शुरू हो गई। तो सुशील और कुशील, भले आप किसी के साथ बुरा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि कपड़े ऐसे पहन रहे हो तो कुशील का दोष लग रहा है। कुशील का दोष कहाँ से शुरू हो रहा है? देखने से। कहाँ से शुरू हो रहा है? देखने से। और देखेगा कब? जब तुम दिखाओगे। अरे बोलिए ना, देखेगा कब? जब तुम दिखाओगे। तुम दिखाओगे ही नहीं तो कैसे देखेगा? ऐसे ही पहले पल्लू इसलिए मुंह ढक के इसलिए रखते थे कि पाप ना हो। अब मुंह इसलिए ढका जाता है पाप छुपाने के लिए। आजकल लड़कियों ने मुंह में वो बांधना शुरू कर दिया है, हैं? और अपने माँ बाप के सामने से भी निकल जाएं तो माँ बाप को पता नहीं चलता है कि मेरी बेटी सामने से किसी और के साथ बैठ के गई है। और जो घर में रहते शायद पुराने माँ बाप हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन आजकल के बच्चे इतना छल कर रहे हैं माँ बाप से कि शायद मतलब पहले के बच्चे इतना पाप नहीं करते थे जितना आज के बच्चे 10 साल की उम्र से पाप करना शुरू कर देते हैं। और उसका कारण ये मोबाइल, ये कपड़ा, ये टीवी, ये सीरियल है। अब कहाँ तक कंट्रोल करोगे बच्चों को? पहले के बच्चे 15-15, 20-20 साल के हो जाते थे, कई बार नहीं पता चलता था। और आजकल के बच्चे स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं, स्कूल में सारी चीज़ सिखाते हैं, 9-10th में सब कुछ पढ़ाने लगे। तुम तो अपने बच्चों से छुपा रहे हो और वो 9-10th में स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं सारी चीज़। तो जो पाप शुरू होता है वो कहाँ से होता है? आँखों से। कहते बोले आँखों की शर्म होनी चाहिए, कहते थे ना, आँखों की शर्म होनी चाहिए। ज़्यादा नज़र मत मिलाया कर सबसे, ज़्यादा नज़र मिला के बात मत किया कर सबसे, कहते थे कि नहीं कहते थे? और अब अरे मम्मी जा ही तो रही हूँ, बात ही तो कर रही हूँ। अरे मम्मी मोबाइल पे ही तो बात कर रही हूँ, थोड़ी कुछ कर रही हूँ। अरे मम्मी क्या होता है बात करने से? कुछ नहीं होता, सब तो करते, हम अकेले कर रहे क्या? और ऐसे करते करते वो ऐसे पाप में पड़ जाती हैं कि वहाँ से उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दुख का कारण क्या है? पुण्य या पाप? अरे बोलिए ना, पाप है दुख का कारण। और आजकल के बच्चे बचपन से पाप के अंदर लिप्त हो गए हैं। तो दुख का समय आ रहा कि सुख का? अरे बोलिए ना, मोबाइल आया था कितनी खुशी हुई थी, ये ऐसा मोबाइल आया है। जब टीवी आई थी तब कितनी खुशी हुई थी, ये टीवी आई है, ऐसे चित्र दिखते उसमें ऐसा होता है, हैं? जब ये मशीनें आती हैं तो कितनी खुशी होती है। ये खुशी पाप की है या पुण्य की? कौन सा काल आ रहा? शरीर कमजोर हो रहे हैं आजकल के बच्चों के या पहलवान हो रहे हैं? हैं? कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब पहला सुख, अब वो बचपन से बीमार हो रहा है तो कहाँ का सुख भोगेगा? सुख भोगने की ताकत नहीं बची शरीर में। तो दुख का काल आ रहा, सुख का काल आ रहा है।
दुख का काल आ रहा है। इस जितने साधन दिख रहे ये सब दुख के साधन हैं। जितने ज़्यादा विचार, जितनी ज़्यादा टेंशन, जितने ज़्यादा विकल्प, जितने ज़्यादा अटैचमेंट, उतना ज़्यादा दुख। और जितना ज़्यादा अटैचमेंट कम, उतने सुखी मस्त रहो। पहला सुख निरोगी काया है, उत्तमा स्वागत स्वाद में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करो, फिर शरीर की चिंता करो, फिर अपने खाने पीने आदि की चिंता करो, और पर चिंता धमाधमा। दूसरे की चिंता करना अधम से अधम काम है। और आज सारी दुनिया कौन सा काम करे? उत्तम नहीं, मध्यम, हाँ वो भी थोड़ा थोड़ा, जघन्य वो भी थोड़ा थोड़ा, और अधम, अधम से अधम उसी में लगी पड़ी। और जितना अधम काम करोगे उतना पाप आएगा, और जितना पाप आएगा उतना दुख आएगा। तो दुख से बचना है तो क्या करें? पाप से बचो। लोग मंत्र पूछते, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दो। अरे षट आवश्यक का पालन करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, सारे जितने दुख हैं सब भाग जाएंगे। ये करते नहीं। मंत्र दे दो अच्छा सा, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे। भाई नमोकार मंत्र की जाप किया कर। नहीं नहीं वो तो करते हैं भाई, वो ही तो महामंत्र है। तूने जाप करी कहाँ है? अभी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को याद किया कहाँ है? अभी तो केवल जुबान से पढ़ा है बस। तो सुशील और कुशील पाप कहाँ से शुरू होता है? आँखों से। मोबाइल किससे देखा जाता है? ये सामान खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। जितना पाप है ना इस मोबाइल से। और पाप की चीज जब हाथ में ही आ गई, पहले तो मोबाइल नहीं था तो इतना पाप नहीं होता था। अब जब से मोबाइल आया है पाप अनंतानंत गुना बढ़ गया है। मोबाइल खरीदने का मतलब अनंत अनंत पाप का साधन आपने खरीद लिया अपने लिए। बातें भी करोगे, इधर भी जाओगे, उधर इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी, इसमें क्या पाप नहीं लगता? बहू यदि सास की बुराई कर रही तो क्या पाप नहीं लग रहा? पड़ोसन की बुराई कर रही तो क्या पाप नहीं लग रहा? निंदा करने में भी पाप लग रहा है और सोचते कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसे बचना है पाप से? अपने आप को बचाओ बचाओ, वरना ये पाप नरक ले जाएगा। मन को शांत करो, इच्छाओं को शांत करो। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जीवन में शिक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, लेने में दीक्षा का। आज अनीता दीदी और ललिता दीदी जो 20 जनवरी को आचार्य श्री गे सागर जी महाराज से दीक्षा ले रही हैं, आज उनकी आज यहाँ पर गोद भराई है और वो अभी आ गई होंगी मेरे ख्याल से। तो अभी सभी लोग, यदि आप लोग रुक सकें, कम से कम आप दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो दीक्षार्थी की गोद भरो कि वो दिन कब आएगा जब हमारे जीवन में हम भी, दीक्षा का मतलब पाप छोड़ना, दीक्षा का मतलब पाप छोड़ना, पापों से दूर होना। दीक्षा का मतलब ही यही है, जिसने छोड़ी इच्छा उसकी हो गई दीक्षा, है ना। तो हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके दोबारा जल्दी से जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व है। रायपुर गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में रायपुर का बड़ा ही महत्व और है। जयपुर का, जयपुर वाले भी आए हुए हैं।
टिकैत नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में टिकैत नगर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? जोर से बोलो। चक्षु, अच्छा। बहू में सासू का, आंख के आंसू का, और आने वालों में चाक्षु का। बड़ा ही महत्व है। अकोड़िया, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में अकोड़िया का। बड़ा ही महत्व है। वहराइच, नहीं करने में किचकिच का है, और होने में रिच का, और आने वालों में वहराइच का। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का। कलोल, कोयल के मीठे बोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में कलोल का। आप लोगों का हो गया? बोलिए 24 भगवान की। दीदी आप बिनौली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाँ आप उनके परिवार आज जो दीक्षार्थियों की बिनौली